को सीरियस होना होगा। ऐसे पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे मंत्री को शर्मसार सदन में ना होना पड़े। मंत्री का टास्क लेना चाहिए, क्लास करना चाहिए और सदन से जो सवाल पूछा जाता है, जो सरजमीन में घूम के आते हैं माननीय विधायक लोग, कोई हो सत्ता पक्ष के हो प्रतिपक्ष के हो, उनका समुचित जवाब मिलना चाहिए, समाधान होना चाहिए। विकास के सवाल पर उनको कुछ करना नहीं है, महंगाई के सवाल पर कुछ नहीं बोलना है, रोजगार के सवाल कुछ नहीं। एक ही मुद्दा है, देश को कैसे बेचा जाए और जनता को भावनात्मक सवालों को उठा करके कैसे गुमराह किया जाए, जुमलेबाजी किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सदन के अंदर आज जो कुछ हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष पर और कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखने वाले महबूब आलम जी हैं, CPI-ML के विधायक हैं। CPI-ML के तमाम विधायक जो हैं रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों में बिहार आगे बढ़े इसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। मगर आज शिक्षा मंत्री जिस तरीके से सदन में प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, क्या महबूब आलम जी आप संतुष्ट थे जवाब? शिक्षा मंत्री जो जवाब दे रहे थे बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं थे, लेकिन हम तो लगातार कहते हैं कि प्रशासन में बदलाव होना चाहिए। प्रशासन के पदाधिकारियों की एक साजिश है कि इस सरकार को धक्का दिया जाए, बदनाम किया जाए, एक कोशिश है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने हर मुद्दे पर जवाब दिया है कि 2 महीने के अंदर हम इसको ठीक ठाक कर देंगे और इस कॉन्स्पिरेसी को सरकार को समझनी होगी। मुझे लगता है कि सरकार के दिमाग में ये बात आ गई। राजद के ही विधायक सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, नहीं हम तो मंत्री जी पर ही सवाल कर रहे हैं। सदन को असल में गुमराह करने की कोशिश प्रशासन के पदाधिकारी कर रहे हैं, इसलिए मंत्री को सीरियस होना होगा। ऐसे पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे मंत्री को शर्मसार सदन में ना होना पड़े। क्या अधिकारियों द्वारा जो कुछ मंत्रियों को दिया जाता है वही रट्टा मारा जाता है सदन के अंदर? क्या उसका आकलन खुद मंत्री नहीं करते, आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि मैंने हड़बड़ी में मंत्री लोगों अनदेखा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको गहरी आकलन करना चाहिए, गहराई से अपनी नज़र से देखना चाहिए। मंत्री का टास्क लेना चाहिए, क्लास करना चाहिए और सदन से जो सवाल पूछा जाता है, जो सरजमीन में घूम के आते हैं माननीय विधायक लोग, कोई हो सत्ता पक्ष के हो प्रतिपक्ष के हो, उनका समुचित जवाब मिलना चाहिए, समाधान होना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं महबूब आलम जी कि केवल सत्ता में बैठे लोग राजनीति करते हैं, विभागीय चीज़ों का ज्ञान नहीं है। बीजेपी को कहने का कोई तो और उसका नैतिक अधिकार है नहीं। इसके जो सरगना है ये सब झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, खुलेआम उनका है, ये ढिठाई करते हैं। विकास के सवाल पर उनको कुछ करना नहीं है, महंगाई के सवाल पर कुछ नहीं बोलना है, रोजगार के सवाल कुछ नहीं। एक ही मुद्दा है, देश को कैसे बेचा जाए और जनता को भावनात्मक सवालों को उठा करके कैसे गुमराह किया जाए, जुमलेबाजी किया जाए। हमने महबूब आलम को गरीबों के बीच देखा है। जब दुकान न्यू मार्केट में टूट रहा था उस वक्त भी आप सरकार के खिलाफ खड़े थे, मगर आज सदन चल रहा था, सदन की कार्रवाई चल रही थी और बाहर प्रदर्शन चल रहा था, तमाम मुखिया जो हैं वो सड़कों पर उतरे थे। महबूब आलम किस रूप में इसे लेते हैं? क्या उनकी आवाज़ बनेंगे? बिल्कुल उनकी आवाज़ बनूंगा। मैं भी गर्दनी विभाग में रसोईया के बीच में गया था, वहाँ और लोग थे, वहाँ के गया था। रसोईया को जो मात्र 50 रुपया प्रतिदिन का मुआवजा मिलता है वो भरना चाहिए, ये अमानवीय है। न्यूनतम वेतन उनको मिलना चाहिए और सरकारी जो स्कूल का एक जो कर्मचारी के हिसाब से उनको देखना चाहिए। इन सवालों को उठाऊँगा और मुखिया लोग भी प्रताड़ित है। किसी स्कीम में कोई गड़बड़ी होती है तो मुखिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदार कौन है? उसका एस्टीमेट बनाने वाले हैं, इंजीनियर्स है, टेक्निकल सैंक्शन करने वाले हैं। तो इस मामले में मुखिया लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और मैं इस सवाल को उठाऊंगा। ये समस्या नहीं उत्पन्न हुई है? आपको नहीं लगता कि सरकार जान के अनजान बनने की कोशिश कर रही है, देख के आँख बंद करने की कोशिश कर रही है? नहीं, सरकार को अभी जो नई सरकार आई है, इस सरकार को गहराई से इन मुद्दों पर सोचना होगा। पुरानी जो सोच है उसको त्यागना होगा और नया सोच, जिन सवालों पर हम लोग भी बोल रहे हैं और सरकार के जो विधायक है वो भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को तो इन सवालों का जवाब देना होगा, भागने से तो होगा नहीं। तो आपने सुना, सरकार को तमाम सवालों का जवाब देना होगा, भागने से काम नहीं चलेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।